हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सदिश बीजगणित के अंतर्गत दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सदिश गुणन क्या होता है। तो मान लो दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं दो सदिश, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है मान लो। तो सदिश गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निरूपित किया जाता है और उसे पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, यानी पढ़ते क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच क्रॉस लगाकर, ये क्रॉस लगा होता है, इसलिए इस गुणन को हम क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इनके बीच क्रॉस लगाकर निरूपित किया जाता है। यानी दो वेक्टरों के बीच क्रॉस लगाया जाता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी इस गुणन को क्रॉस गुणन भी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जहाँ पर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर थीटा दोनों वेक्टरों के, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है, और ये एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ये एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी का जो मान आता है ये सदिश आता है, यानी एक वेक्टर के रूप में आता है। ए क्रॉस बी यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान आता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए दो सदिशों के इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम सदिश गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश गुणन कहते हैं। आगे देखते हैं सदिश गुणन की क्या विशेषताएं होती हैं। और पहली विशेषता ये है कि सदिश गुणन यानी दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखें तो ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज ये कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम जी यहाँ ए और बी का, यानी ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिया गया है, यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिया गया है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि अदिश गुणन में ए डॉट बी इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता, यानी सदिश गुणन में ऐसे नहीं होता है। बट यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी ये नेगेटिव होता है। दूसरी विशेषता ये है कि अगर कोई m अदिश राशि है, मान लेते हैं m एक अदिश राशि है, या कोई नंबर भी हो सकती अदिश राशि है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू m a क्रॉस b इज इक्वल टू ए क्रॉस एम बी वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी अगर कोई m एक अदिश राशि है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m ए वेक्टर का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ए वेक्टर ए क्रॉस एम बी वेक्टर। ये इक्वलिटी होल्ड होती है इसमें। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि सदिश गुणन सदिश योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यानी सदिश गुणन सदिश योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड होता है। चौथी प्रॉपर्टी ये है सदिश गुणन की, समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। अगर कोई दो वेक्टर समांतर हैं, समांतर वेक्टर दिए हुए हैं, तो समांतर वेक्टरों के बीच का कोण जो होगा वो
0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ए क्रॉस बी, मान लो कोई दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, समांतर वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ हम 0 डिग्री लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर, तो ये 0 होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 180 डिग्री लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, ये 0 होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है। सो दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। मान लो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए समान सदिश हैं, तो इनके बीच, दो समान सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर थीटा बराबर हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा।